असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीज़ें आपके विरोध में हो रही हों और हर तरफ से आपको निराशा मिल रही हो। चाहे आप एक प्रोग्रामर हैं या कुछ और, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है किसी जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित हुआ हो, लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हों तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ सही ही होगा। अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड, जो बिलियनर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 बार अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने के और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियनर कंपनी के मालिक हैं। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस एल्वा एडिशन का नाम सबसे पहला आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उसने लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाते थे और 7 साल की उम्र तक निरक्षर थे, लोग उनको दिमागी रूप से कमज़ोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। अब ज़रा सोचो, अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाते, या एडिशन 1999 में असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देते, और आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमज़ोर मान कर बैठ जाते, तो क्या होता? हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। तो मित्रों, असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने क्या बात कही है, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर एडिशन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देते तो दुनिया एक बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टाइन भी अपने भाग्य को, परिस्थितियों को कोस सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आप क्यों करते हैं? अगर किसी काम में आप असफल हो भी गए तो क्या हुआ? ये अंत नहीं है। फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, असफलता तो सफलता की एक शुरुआत है। इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। हिरण की दौड़ने की क्षमता करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो वहीं बाघ की दौड़ने की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। लेकिन फिर भी बाघ हर बार हिरण का शिकार कर लेता है। जानते हैं क्यों? हिरण के मन में डर होता है कि वह बाघ से जीत नहीं पाएगी, और इसी डर की वजह से वह बार बार रुक कर पीछे मुड़कर देखती है। हिरण के मन का डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है और इसीलिए बाघ उसका शिकार कर लेता है। मित्रों, मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है, वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर नहीं सकता। उसका मन उसको हमेशा कमज़ोर होने का एहसास कराता रहेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो और आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपने जीवन को जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो अपार क्षमता होने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाता। इसलिए ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए।